वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट कार्टिलेजेस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज कितनी टाइप्स की होती हैं, और जो पर्टिकुलरली हमारा क्वेश्चन रहता है कि कौन सी टाइप की कार्टिलेज जो है वो पर्टिकुलरली कौन से पार्ट में रहती है, तो उसे हम बिल्कुल चुटकियों में एक निमोनिक के थ्रू जो है हम याद कर लेंगे और आपके दिमाग में जो है वो एकदम उसकी पिक्चर जो है वो एक सेव हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उसको ईजिली क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेजेस जो भी हमारे पास होती हैं दोस्तों, कार्टिलेज हमारे पास फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो आपको याद रखना है इसका जो ओरिजिन होगा वो मेसोडर्मल होगा, राइट। कार्टिलेज आपके पास एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन से डिफ्रेंशिएट होता है क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एवेस्कुलर होते हैं, दैट मीन्स देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई इन इट। तीसरी चीज़ साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे ए न्यूरल होते हैं, डैट मीन्स यहाँ पर कोई भी नर्व्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन जो है हमारी कौन सी कार्टिलेज है जिसमें कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये एक मेन चीज़ आई। उसके बाद अगर हम बात करें जो मेन हमारे सेल्स हैं जो हमारे पास कार्टिलेज फ्रेम करते हैं वो हमारे पास होते हैं कौन से, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो हैं आपके पास, दे विल फ्रेम द, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो मेन सेल्स हैं जो कार्टिलेज बना रहे हैं आपके पास वो हैं आपके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, जिनमें कि कुछ ग्राउंड सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जैसे, या हमारे पास इसी के साथ साथ जो है ये कवर रहते हैं एक शीट से जिसे आप बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। तो ये मेन बेसिक फीचर अगर आप बोलो तो ये हमारा बिल्कुल मेन बेसिक फीचर है अबाउट अवर कार्टिलेजेस। साथ ही साथ अगर आप देखो तो आपकी कार्टिलेजेस जो है और बोन में फ़र्क देखोगे तो ये सेमी सॉलिड होती हैं एंड देयर इज़ लिटिल बिट सम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड, राइट। और इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास जो है या फिर आपके कोलेजन फाइबर्स होंगे जिसके बेसिस पर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और आपके पास दूसरी ग्राउंड सबस्टांसेस होंगे, राइट। तो डैट मीन्स आपका कार्टिलेज जो है आपके पास ये आपके टिश्यू को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, टिश्यू को सपोर्ट और साथ ही साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपके पास हमने बोला आपकी कार्टिलेज जो है ये एक डेंस कनेक्टिव शीट से कवर रहती है जिसे आप पेरिकॉन्डियम बोलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, पेरिकॉर्डियम जो है आपके पास शीट हर किसी में नहीं होती, तो एक्सेप्शन क्या है आपके पास फॉर कि पेरिकॉन्ड्रियम शीट कहाँ कहाँ नहीं होती। तो आपको याद रखना है आपके पास जो आपकी फिब्रो कार्टिलेज है, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। हाइलीन कार्टिलेज, 3 टाइप्स है हमारे पास, हाइलीन कार्टिलेज है हमारे पास, राइट। उसके बाद अब आपके पास आ जाती है फिब्रो कार्टिलेजेस आ जाती हैं और इलास्टिन कार्टिलेजेस आती हैं। तो फिब्रो कार्टिलेजेस में आपके पास जो है पेरिकॉन्ड्रियम लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा इसी के साथ साथ आपकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं आपके पास, स्पेशली बात करें जो नी की बात कर रहे हैं जहाँ आपका सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सिनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आपके पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और आर्टिकुलेट कार्टिलेज एक सब फर्दर टाइप आप हाइलीन कार्टिलेज की बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पेरिकॉर्डियम लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, राइट। तो हमने यहाँ पर बोला कि हमारे पास अगर हम पेरिकार्डियम लेयर को भी अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये आपके पास जो है बाहर वाली जो है फाइब्रस लेयर होती है जिसे आप वेस्कुलर लेयर बोल सकते हो, राइट। और जो आपके पास इनर वाली होती है, इनर आपकी सेलुलर लेयर होती है जो कि आपके पास आप इसे
कॉन्ड्रोजेनिक लेयर भी बोल सकते हो, और इन सब की फॉर्मेशन को आप कॉन्ड्रोजेनेसिस बोल सकते हो। तो आपके पास जो भी यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो रीग्रो हो जाते हैं कुछ एक्सटेंट तक, जो भी आपका डैमेज हो वो ओवरकम हो जाए। लेकिन आपके पास अभी कुछ कार्टिलेजेस की टाइप हम पढ़ेंगे जो एविस्कुलर है आपके पास पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से आपके पास वो दोबारा जो है आपके पास रीजनरेट नहीं हो सकती, राइट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो कार्टिलेज आपका मेनली जो है एज एन शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स को दे रहा है। तो वेयर एंड टेयर जो फ्रिक्शन है उसको क्या कर रहा है आपके पास, उसको रिड्यूस कर रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में अगर आप बात करें, जैसे कि मैंने 3 टाइप कही आपसे, हाइलीन बिकॉज ऑफ द ग्लासी अपीयरेंस, राइट। आपके पास फिब्रो कार्टिलेज जिसको आप वाइट कार्टिलेज भी कह सकते हो, एंड यूअर इलास्टिन कार्टिलेज जिसको आप फिब्रोइलास्टिन कार्टिलेज भी कह सकते हो, या फिर आप येलो कार्टिलेज भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी अपीयरेंसेस के हिसाब से आप इन्हें ये नाम दे सकते हैं। तो आपके पास जो मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो आपकी जो हाइलीन कार्टिलेज होती है उसमें आपके पास जो आपका ECM है, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सबसे ज़्यादा आपके पास मैट्रिक्स रहता है आपके इसमें, सबसे ज़्यादा इलास्टिन में आपका ECM रहता है, फिर सबसे कम इसमें रहता है, और इसमें ठीक ठीक, लेकिन इसमें आपके पास जो है फाइब्रस टिश्यूज़ जो हैं आपके पास, फाइबर कोलेजन फाइबर्स जो हैं आपके पास वो बहुत कम रहते हैं हाइलीन कार्टिलेज में, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ जो है हाइलीन कार्टिलेज। सबसे अबंडेंट अमाउंट में अगर हम बात करें तो आपके हाइलीन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में होती है, और इसकी अपीयरेंस जो है वो ग्लासी होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, इस वजह से इसको हाइलीन नाम दिया गया हुआ है। बट ये वाली कार्टिलेज की अगर आप बात करो, लेटरली इसमें आपके पास जो आपकी हाइलीन कार्टिलेज है ये आपके पास जो है कैल्सिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन जो है वो शो करती है, ठीक है। तो ऑसिफिकेशन जो है ये लेटरली आपकी हाइलीन कार्टिलेज जो है वो शो करती है। मेन सपोर्ट, प्रोटेक्शन और बॉडी का फ्रेमवर्क जो है ये बताती है। आपके पास मेनली अगर हम बात करें तो जो आपकी हाइलीन कार्टिलेज है, आपकी हाइलीन कार्टिलेज आपके पास वीकेस्ट है, मोस्ट कॉमन है, लेकिन उतनी ही जो है क्या है आपकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। तो स्मूथ सरफेस है इसके पास, और हमने बोला है इसमें आपके पास जो मैट्रिक्स है वो इन बिटवीन रहता है। मैट्रिक्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें क्लोजली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये टफ भी है, लेकिन साथ साथ में ये स्लाइटली सी फ्लेक्सिबल भी है। और इसी में अगर हम बात करें जो आपके पास एग्जांपल्स हमें पर्टिकुलरली याद रखनी है यहाँ से, तो वो हमने उसके लिए एक निमोनिक फ्रेम किया है, डैट इज़ ब्लैंकेट। तो आपके पास ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लैंकेट से आपको याद रखना है डैट इज़ योर ब्रोंकाइल, ठीक है, आपके ब्रोंकिया में आपके पास प्रेजेंट हैं आपके, देन इनटू योर लैरिंग्स पार्ट, देन आपका आर्टिकुलर आपका आ गया जो आपका नी है, नी में आपके पास जो है पर्टिकुलरली अगर हम एम्ब्रियो की बात करें लेटर, और आपकी बोन्स में ये चीज़ बाद में जाके डेवलप होती है, और आपकी पेरिकॉर्डियम लेयर जो है वो पहले प्रेजेंट होती है आपके हाइलीन में, लेकिन बाद में जब आर्टिकुलेट, जैसे ये आपका सिनोवियल जॉइंट की बात कर रही थी मैं, वहाँ पर आपके पास ये प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। तो आपका जो भी कनेक्शन है इन बिटवीन, अगर आप बात कर रहे हो आपकी रिब्स के बारे में, राइट, आपकी बोन्स जो आपके यहाँ पर हैं, जो आपके पास आपकी स्टर्नम और रिब्स को जोड़ रही हैं, वहाँ पर आपके पास कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे आपके पास कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है, लेटर ऑन इसमें ऑसिफिकेशन होगी और ये बोन्स बनाएंगी। आपकी सी शेप्ड आपके पास जितने भी आपके ट्रैकेल में रिंग्स प्रेजेंट होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी आपके पास है, लैरिंग्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट बोन्स होती है। तो लैरिंग्स की जो आपकी कार्टिलेजेस हैं आपके पास वो कौन कौन सी, जिसमें आपके पास
आपकी कैरिकॉइड और आर्टिनॉइड में आपके पास हाइलीन कार्टिलेज होती है। और नोज़ में आपके पास पर्टिकुलरली आप याद रखोगे तो नोज़ का जो नेज़ल सेप्टम पार्ट है वहाँ पर भी आपके पास हाइलीन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट रहती है, राइट। तो आप याद रख सकते हैं एवेस्कुलर है, फाइन कोलेजन है, यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, अबंडेंट अमाउंट में आपके पास ये क्या है प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली आ जाती है सबसे पहले आपकी हाइलीन कार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज की अगर आप बात करो, ये आपके पास सबसे टफेस्ट है सब में से। अगर आप देखोगे सबसे स्मूथ सरफेस जो है आपकी वो हाइलीन की रहती है, और जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास, वो आपकी फिब्रोकार्टिलेज है। और यहाँ पर आपके पास इसमें देयर इज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम, बाहर आपके पास कोई भी शीथ इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, आर्टिकुलर में भी नहीं होती और यहाँ पर भी नहीं होती है। और इसका जो मैट्रिक्स है वो डेंस कोलेजन से जो है, देयर इज़ डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, साथ में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इसको टफ बनाते हैं और परफेक्ट बनाते हैं, ताकि ये प्रॉपर क्या दे सके, रिजिडिटी और सपोर्ट कर सके, राइट। शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, मेनली ये आपके पास प्रेजेंट है, इसके लिए निमोनिक आप याद रख सकते हैं, पिक, फिब्रोपिक में आपको याद रखना है आपके इंटरवर्टिब्रेट्स डिस्क की अगर आप बात करें, आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपके जो स्पाइनल वर्टिब्रेज होते हैं, राइट, इन स्पाइनल वर्टिब्रे में आपके पास जो है पर्टिकुलरली आपके पास प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन जो आपके पैड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप स्लाइटली अपनी वर्टिब्रेज को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, राइट। तो स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी इसकी आपके पास रह रही है, जिसकी वजह से आप बेंडिंग मूवमेंट सारी आप कर रहे हो, तो ये आपकी फिब्रोकार्टिलेज की वजह से होती है, राइट। उसी तरीके से आपके नी में जो है आपके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर मेनिस्की। आपके नी जॉइंट में कार्टिलेज पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप मेनिस्की बोलते हो, राइट। उसके बाद अगर आप बात करो इन बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में बात करो, और यहाँ पर भी आपके पास जो है हिप बोन की बात करें, हिप जॉइंट की बात करें, वहाँ पर भी आपके पास फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और फिब्रोकार्टिलेज को ही आप वाइट कार्टिलेज भी बोल सकते हैं, राइट। फिब्रोकार्टिलेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि स्पेशली टाइप की कार्टिलेज है आपके पास, टेंसाइल और सपोर्ट इसका सबसे ज़्यादा रहता है, और साथ ही साथ में अगर आपको याद रखना है तो जहाँ पर आपके टेंडोन या लिगामेंट्स जो हैं जब आपकी बोन में इंसर्ट होते हैं, वहाँ उस पॉइंट पे भी आपकी फिब्रोकार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो फिब्रोपिक तो या तो सिंपल आपका है, पहला हमने बोला गर्मी बहुत है तो पतली सी, एसी में सो रहे हैं लेकिन पतली सी ब्लैंकेट हमको दे दो साथ ही, राइट। तो हाइलीन ग्लासी स्मूथ ब्लैंकेट दे दो। फिब्रो तो पिक फिब्रो, हमको उसके लिए फाइबर कैसा चाहिए, फिब्रो, तो हमको उसको पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने थिक कोलेजन वाला फिब्रोकार्टिलेज को हमने पिक कर लिया, जिसमें हमने बात की कि हमारे पास जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रेट डिस्क, हमारा नी जॉइंट में मेनिस्की, एंड जहाँ पे मैंने आपको बोला टेंडोन्स और लिगामेंट्स की जो कनेक्टिंग साइड्स होती है बोन्स के साथ, वहाँ पर भी आपकी फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होती है। देन your last one, that is your elastic cartilage, which is also known as the yellow cartilage, right। येलो कार्टिलेज बोल रहे हैं, येलोइश इन कलर रहता है इसमें। आपके पास जो हाइलीन है वो थोड़ी ग्रेश ब्लूइश कलर में रहती है, फिब्रो वाइट में रहती है, और इलास्टिक जो आपकी कार्टिलेज है ये आपके पास येलो कलर की रहती है। तो इसका काम भी जो है वो सपोर्ट करना है। इसमें आपके पास जो है पेरिकॉन्ड्रियम लेयर प्रेजेंट होती है, राइट। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें कि ये आपको अबंडेंस इसमें इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेजेस रहती हैं हमारे पास, राइट। और इन बिटवीन ये आपके कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं आपकी नेटवर्क लाइक्स जो है स्प्रेड रहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात याद करें तो हुक्म का इक्का हम यहाँ पे अपना डालते हैं, बिकॉज दिस इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज, दैट मीन्स ये आपकी सबसे फ्लेक्सिबल है। तो जब टाइम आता है तभी हम अपना जो है
वो हुक्म का इक्का फेंकते हैं, तो वैसे ही आपका एंड यू आर द एस ऑफ स्पेड्स, राइट। तो आप यहाँ पर एस फेंक रहे हो और एस से ही आपको यहाँ पर याद रखना है आपके पास आपका द ऑरिकल ऑफ योर आउटर एयर। आउटर एयर में आपके पास जो है ये प्रेजेंट है। आपकी ऑडिटरी जो है, आपकी ऑडिटरी कैनाल की अगर आप बात करोगे, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की आप बात करो, या आप सिंपल याद रख सकते हो ई से इलास्टिक, तो ई वाली चीज़ें ही जो है इसमें आ रही हैं। तो आपका एयर, आउटर एयर का ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। उसके बाद आप यही बात करें जो मैंने पिना की बात की आपकी, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स में आपके पास पर्टिकुलरली अगर आप बात करो तो दो आपकी क्यूनिफॉर्म और कॉर्निटिकुलेट, ये आपकी इलास्टिक की बनी होती है। ऑन द अदर हैंड जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की, तो ऊपर हमने बात की थी कैरिकॉइड और आर्टिनॉइड आपकी लैरिंग्स में, वो आपकी हाइलिन की बनी हुई होती है, राइट। देन योर एपिग्लॉटिस, और इसी के साथ साथ अगर आप येलो में और बात करो तो आपके पास ट्यूनिका मीडिएटा की बात करें, या फिर लैरिंग्स पार्ट में ही आपकी जो एरिटिनॉइड की एपिकल ऊपर वाली होती है वो भी आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ट्यूनिका मीडिया की बात करो तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो मिडल लेयर है वहाँ पर भी आपके पास जो है क्या प्रेजेंट होती है, इलास्टिक कार्टिलेज, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको वहाँ पर ताकि वेसल्स का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो सके। वाइट कार्टिलेज का नाम आप यहाँ से याद कर लोगे, डैट इज़ योर फिब्रो इलास्टिक कार्टिलेज आप उसको बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उसको फिब्रो कार्टिलेज भी बोल सकते हो। तो एट लास्ट आपके कार्टिलेजेस के आपने जो निमोनिक्स याद किए हैं, डैट इज़ योर ब्लैंकेट, राइट, फिब्रोपिक, एंड देन लास्ट इज़ योर एस, या फिर मैंने आपको सिंपली बोला लास्टली जितने भी टर्म आपकी ई से स्टार्ट हो रही है वो इसके अंदर आ रही हैं आपके पास, राइट। तो ये इन बिटवीन हमारे पास आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसमें से याद रखने के बोला कि जो आपकी पेरिकॉन्ड्रिया है, पेरिकॉन्ड्रियम जो लेयर है आपके पास, वो आपके पास सबसे इलास्टिक कार्टिलेज में रहती है, हाइलीन में भी रहती है, लेकिन हाइलीन की आर्टिकुलर में नहीं रहती। और फिर पूछा जाएगा किस में नहीं रहती है, एग्जैक्टली एब्सेंट रहती है, तो आप बोलोगे फिब्रो कार्टिलेज में वो टोटली क्या रहती है आपके पास, एब्सेंट रहती है, राइट। आर्टिकुलर कार्टिलेज स्पेसिफिकली पूछा जाएगा आपसे, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में और आपके जो नी में मैंने आपको बोला, नी में आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और कौन से सेल्स जो है आपके पास कार्टिलेज बनाते हैं, तो आपको याद रखना है आपके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है वो ये फ्रेम करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज का कलर जो है हल्का सा ब्लूइश ग्रे कलर का रहता है, राइट। एंड देयर इज़ नो नर्व्स, देयर इज़ नो ब्लड वेसल इन इट, सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है हाइलिन कार्टिलेज का रहता है। देन कैल्सिफाइड कार्टिलेज अगर आपसे पूछी जा रही है, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज आपको याद रखना है आपकी हाइलीन कार्टिलेज जो है मेनली दैट शोज़ द कैल्सिफिकेशन, ऑसिफिकेशन। तो जब भी आपके पास जो है आपकी ये बोन जो है इसमें मिनरलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपके पास आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज की अगर जैसे मैंने बात की, ठीक है, तो आपके इन्हीं कार्टिलेजेस की वजह से जो है इन कार्टिलेजेस में आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिकॉज आपके पास इन कार्टिलेजेस में अगर डैमेज हो जाए तो बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो कार्टिलेज तक डैमेज चला जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और तब तक पता नहीं चलता। तो इसलिए इस डैमेज को कवर करना जो है वो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई होप आपको यहाँ तक जो है कार्टिलेजेस की एग्जांपल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई हुई है। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और, इफ़ इन केस पेपर में 2 क्वेश्चन अलग अलग से पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए टिप ऑफ नोज़ में आपके पास कौन सी कार्टिलेज है, तो आपको याद रखना है टिप ऑफ नोज़ है तो वहाँ पर आपकी इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, राइट। आपके टिप ऑफ नोज़ में इलास्टिक कार्टिलेज होगी। और आपके पास दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है नेज़ल सेप्टम में पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे याद रखना है आपके नेज़ल सेप्टम में जो है आपके पास हाइलीन कार्टिलेज होगी, राइट। तो ये पर्टिकुलरली चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे फ्लेक्सिबल कौन सी है आपके पास,
जो क्वेश्चंस प्यूबिक सिम्फाइसिस और उनके बेसिस पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है और इस तरीके से आप इसको लर्न करो, एक बार रिवाइज़ करो ताकि जो है आपको ये पूरा क्लियर हो जाए और आप किसी भी क्वेश्चन में जो है वो आप गलती ना करो। गैलो कार्टिलेजिस की एग्जांपल भी आपको पिन्ना, एपिग्लॉटिस, यूस्टेजियन ट्यूब, ट्यूनिका मीडिएटा मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप और आंसर्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कार्टिलेज। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इनकरेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आपके पास, राइट? आपके पास इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट में आप देखो, फर्स्ट आपको मैं एग्जांपल में दे रही हूँ टेंडन्स एंड ड्यूरामेटर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्ट intervertebral disc, right? Ligament and the wall of vessels and the nasal septum and the part of larynx। तो वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है, उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ऑल क्लियर हो गया है कार्टिलेज के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। थैंक यू।